पैसा मेरा प्रणाम कर रहे हैं। खा ही लेते हैं। खाना ना दही हुई चटनी वाला पाउडर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज़ ये मेरा ब्लॉग का दूसरा पार्ट है। क्यों पिछले वाले ब्लॉग में देखे होंगे, मैं बताई थी कि ये दूसरा पार्ट आएगा ब्लॉग का। तो उसमें इसलिए मैंने ये कि ना, क्योंकि बहुत लंबा ब्लॉग हो जाता और अच्छे से उसमें समझ नहीं पाते आप लोग, इस वजह से मैं ये दूसरा ब्लॉग मतलब दूसरे पार्ट में बनाई है। ठीक है। तो गाइज़ ये है हमारे गांव का ससुराल। तो बताइए कैसा है, अब बहुत बड़ा है कि नहीं, हवेली है एकदम। गाइज़ बहुत मज़ा आता है। कम से कम इसमें घूमने के लिए ना 1 घंटा चाहिए, तो अच्छे से घूम पाओगे आराम से। मज़ा आता है गाइज़। यहाँ पे मुझे कभी रहने का यहाँ मौका ही नहीं मिला। शादी में आई तो 2 दिन के लिए आई, फिर चली गई। फिर ननद की शादी में आई तो उस टाइम ही चली गई 1 दिन रह के। फिर ऐसा होता है ना मेरे साथ कि मैं यहाँ रह नहीं पाती हूँ कभी। मैं इनको बोली थी कि मुझे 2-4 दिन के लिए ले चलिए ना कभी, तो इनको भी टाइम मिलेगा तब तो ले जाएंगे ना। तो ये सब प्रॉब्लम है। और यहाँ पे गाइज़ देखिए कितना बड़ा छत है ना, बहुत मज़ा आता है गाइज़। यहाँ पे अगर शादी ब्याह में कोई भी आ जाए, कितने भी आदमी ना, तो यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम नहीं मतलब होगा रहने को, सोने को, ये सब चीज़ का कोई यहाँ पे दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि इतना ना बड़ा है ना गाइज़। बहुत मज़ा आता है यार, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और एक गाँव भी बहुत अच्छा है। पता है मुझे पहले अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब ना पता नहीं बहुत अच्छा लगता है कि अब तो सब कुछ समझ में आ रहा है धीरे धीरे, तब तो अब अच्छा ही लगेगा ना। तो ये है मैं मतलब मेरी चचेरी भाभी हैं और बच्चे लोग हैं, उनकी बहू भी है। तो थोड़ा सा अच्छा लगा, कोई बात करने वाला हो तो अच्छा लगता है ना, तो इस वजह से। और शादी में तो और ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि बहुत लोग आते हैं यहाँ पे, तो और ज़्यादा मज़ा आता है। और देखिएगा इस कितना ये बड़ा छत है, यहाँ पे घूमते घूमते पैर दर्द। लेकिन ये बात है कि यहाँ पे अगर कोई बच्चा आ जाओ ना, तो उसको मतलब बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। एकदम स्पेस ही स्पेस है यहाँ पे, तो खेलने के लिए कहीं गिरने का डर नहीं है ना, कुछ होने का डर है। आराम से मेरी प्रीशा बहुत खेली, बस यही कि कहीं गिर जाएगी तो चोट ये सब लग जाएगा, क्योंकि इधर उधर रड ये सब है, छड़ ये सब निकला हुआ है पूरा, तो इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत होता है। लेकिन यहाँ पे ना बहुत मज़ा आता है गाइस। यहाँ पे देखिए मेरी प्रीशा पूरा लिपस्टिक, पूरे फेस में लिपस्टिक लगा ली, और वो बच्चे को भी लगा दी। मेरे पर्स से लिपस्टिक निकाली और लगा दी, और बोल रही है क्या आद्विक को, वो जो छोटा वाला बच्चा है ना, वो मेरा पोता लगता है एक्चुअली में वो मेरा, बट उस रिश्ते से हम नहीं मानते, वो रिश्ते को हम नहीं मानते, क्योंकि अब वो पता नहीं कैसा अजीब लगता है ना थोड़ा सा। वो बड़े होंगे तो पता नहीं क्या बोलेंगे हमको, बट दादी मैं लगूंगी उनकी। तो ये है। और उसके पूरा फेस में बाल में लिपस्टिक लगा दी और बोली आद्विक मम्मी का पर्स नहीं छूना, मम्मी मारेगी, ऐसे बोलती है मेरी प्रीशा। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड है, और मेरे ये क्या लगेंगे भाभी के बेटा, वो है। गाइस बहुत मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा, और हम कुछ बोल नहीं सकते। और ये मेरी कार है, नीचे कार खड़ी। और उसके बाद यहाँ पे देखिए गांव भी अच्छा लग रहा है ना, एकदम हरा भरा सब लोग कुछ दिख रहा है इधर से। और यहाँ पे देखिए कितना सुंदर लग रहा है छत। पूरा हम व्लॉग शूट किए, एक चीज़ दिखाया आप सबको गाइस। तो चलिए व्लॉग में एंजॉय कीजिएगा और बताइए कैसा लगा मेरा ससुराल, यहाँ का भी आप लोगों को दिखा दिए व्यू। तो गाइज़ मैं एक बात बताना भूल ही गई आप लोगों को, कि मेरा ससुराल कहाँ पड़ता है, वो भी इस वीडियो में बता ही देते हैं आप सबको। मेरा ससुराल पड़ता है, आप लोग मतलब आप लोग को हम बता देते हैं, जैसे आप लोग जानते होंगे सिवान, छपरा, मसरक ऐसे जानते हैं ना, तो वही मेरा गांव मसरक में ही पड़ता है। मसरक के बाद सिवान आता है, ठीक है। तो वही मेरा घर मसरक में ही है। तो यहाँ पे अभी जो हम गाँव में है उसका नाम घोघिया है, ठीक है। मसरक में भी मेरा दूसरा घर है। तो यहाँ पे जो होता है ना, मेरा प्रॉपर ससुराल मेरा यही है, ठीक है। अभी हम लोग गांव में ही, तो गांव में तो हम लोग को कभी रहने का मौका मिला ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे जब कुछ फंक्शन होता है तभी हम लोग आते हैं, नहीं तो वैसे नहीं आते हम लोग। वैसे हम लोग पटना ही रहते, पटना भी मेरा अपना घर है। तो वहाँ सब दिन ये ना बचपन से ये लोग वहीं मतलब वहीं रहने लगे, तो इसलिए गाँव में सभी लोग गाँव सब इतना बड़ा जो घर है ना, सिर्फ देखने के लिए इतना बड़ा है, इसमें रहने के लिए बस 2 ही 3 आदमी है। और इसीलिए ना कि कुछ नहीं हो पाता है, सब सफाई अच्छे से नहीं हो पाता है, एक आदमी से होगा भी नहीं। दिन भर तो काम ही करने में थोड़ा लग जाएगा, अपना किचन का ही काम करने में टाइम चला जाता है सबका। तो इतना बड़ा घर साफ़ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा ना। जैसे शादी ब्याह होता है ना, तो ये सब में होता है सफाई, तब उसमें लगते हैं लोग।
अभी मिस्त्री लोग लगते हैं तो सब साफ सफाई करते होंगे। मुझे पता भी नहीं है कि कैसे होता होगा, क्योंकि मैं शादी जब होता है ना तभी उसी टाइम आते हैं, एक दिन रहते हैं फिर चले जाते हैं, ऐसे ऐसे ही होता है। तो हम तो शादी यहाँ का ज़्यादा देखे भी नहीं है। पता जैसे एक बार क्या हुआ ना कि जो प्रिया है, जिनको भी देखे, जो मेरी बहू लगती हैं, उनका शादी था ना, तब मेरे भाई का शादी था। उस टाइम तो उनके शादी में नहीं आ पाए थे, उसी डेट पे था, उसी दिन तिलक था, उसी दिन शादी था, ऐसे था। तो इस वजह से नहीं जा पाए शादी में। तो ऐसे 2-3 शादी वहाँ का हम देख चुके हैं अपने ससुराल का। एक ननद का देखे, एक और शादी, 2 ही शादियों अभी तक देखे वहाँ पे, इस वजह से। और यहाँ पे गाइस बहुत मज़ा आता है। कभी मुझे रहने का मौका ही नहीं मिला। इनको मैं बोली ना कि यार हमको रहने का मन था, आज भर तो रहने देते, तो बोल रहे हैं क्या हम लोग मतलब कुछ दूर चले गए, तब बोल रहे हैं क्या कि ठीक है चलो हम गाड़ी फिर से कर लेते हैं, चलो उधर ही चलते हैं। अब नहीं, अब हम आ गए तो क्यों अब यहाँ से जाए फालतू का। फिर कभी आएंगे तो मुझे रहने दीजिएगा 1-2 दिन कम से कम, थोड़ा अच्छा लगता है। यहाँ गांव में भी रहना चाहिए, कभी कभी गांव में भी जाना चाहिए, मज़ा आता है। तो गाइस व्लॉग में बने रहिए, देखिएगा कितना मज़ा आएगा। तो गाइस यहाँ पे दोनों को देख लीजिए, क्या कर रहे हो, क्या कर रही हो प्रिशा? ये तुम अपने फेस पे क्या लगाई हो, लिपस्टिक? आजा बाबू, खड़े हो जाओ, आजा, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। ब्लॉग शूट हो रहा है गाइस। निकलेंगे किधर से, फिर उधर से रास्ता है इधर। वहाँ पे बहुत कितने सुंदर है। तो गाइस हम लोग सबसे नीचे पहुंच चुके हैं। सो गाइस, तो ये ना मेरी चाची जी हैं। तो ये जैसे मेरी मम्मी है ना, सासू माँ, उनकी ना ये जेठानी है। तो इनसे हम बातें करें, हमको थोड़ा सा बातें करने में अच्छा लगता है, मज़ा आता है हमको सबसे बातें करने में। तो वही इनसे हम चाची से आधा घंटा कम से कम इनसे हम बात किए होंगे, आधा घंटा 45 मिनट, बहुत देर। हम रात हो गया पूरा, भी दिख रहा है ना, पूरा रात हो गया था। और फिर मेरा जाने का टाइम आ गया। तो यहाँ पे प्रिया सिंदूर लगा रही है। ये हम दोनों सास बहू हैं, हम हैं सास, ये मेरी बहू है। तो यहाँ पे सिंदूर लगा रही है और हंस भी रही है सिंदूर लगा के, कुछ कुछ बातें करके। उसके बाद फिर बिंदी लगाएगी। फिर मुझे जब प्रणाम करती हैं तो मुझे अजीब लगता है अंदर से कि बाप रे, ऐसे तो हम लोग एज में तो हम बहुत छोटे होंगे, बट रिश्ता ही ऐसा कुछ है ना कि हम हो जाता है। हम अब इसी उम्र में ना हम दादी, नानी, काकी, चाची सब बन गए हम इसमें। अब सासू माँ भी बन गए। सुनते हैं ना तो हंसी लगता है। भाई भाभी बोल रही हैं कि सास पतो बारी लोग अब यहाँ पे प्रणाम कर रही है, तो मुझे भाई आशीर्वाद मुझे तो देना चाहिए। तो यहाँ पे फिर जाने के टाइम बोली कि चाची, आंटी जी चाय पी लीजिए, उसके बाद जाइएगा। फिर यहाँ पे चाय पीने के बाद फिर आ गए। यहाँ पे खोइछा का टाइम हो गया, यहाँ पे खोइछा ले रहे हैं क्योंकि यही चाची जी दे रही हैं। तो यहाँ पे खोइछा ले रहे हैं। तो और मेरी पता है मेरी बहन, हम देखे ही होंगे पिछले व्लॉग में कि हम लोग चावल खा रहे थे। मेरी बहन चावल घर से ले गई थी, वो जीन्स के पैकेट में रख लेती है चावल खाती है, वही आदत लगाई है मुझे खाने का। तो ये चावल ना, तो वही मेरी बहन बोली दीदी देख लो क्या है खोइछा में। हम बोली क्या है, तो बोल रही है नहीं चावल है। तो वही बोल चावल, अच्छा। फिर मुझे ध्यान आ गया, हम लोग तो चावल खाते, बट नहीं खाना चाहिए ना, बहुत ख़राबी करता है, फालतू का पेट में पकड़ लेगा ना, ये तो बीमारी हो जाएगा फालतू में, ये सब तो नहीं खाना चाहिए। बट इतना कोई सोचता नहीं है, पता है मुझे, मैं ये सब नहीं खाती थी। वो खाती थी तो मैं मम्मी से बोल देती थी कि मम्मी देख सलोनी चावल खा रही है। लेकिन अब पता नहीं मुझे क्यों, अब मुझे खाने का हमेशा मन करता है, चावल खाने का, कच्चा चावल ऐसे पेट में कीड़ा हो जाएगा। और यहाँ पे मैं चाची जी को प्रणाम कर रही हूँ, भगवान को भी कर ली प्रणाम। और
उसके बाद ये ना पता इतना हॉर्न मार रहा है ना, इतना हॉर्न मार रहा है ना, मुझे कुछ करने ही नहीं दे रहा था। बोले नहीं चलो शाम हो जाएगा, चलो शाम हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे भगवान जी को प्रणाम करके उसके बाद यहाँ पे मैं अब जा रही हूँ। प्रणाम कर रहे हैं। सो गाइस, तो मैं ये भी बता दे रही हूँ कि मैं ससुराल क्यों गई थी। जैसे मुझे ना कहीं और शिफ्ट होना है, जैसे मेरे हस्बैंड का जॉब कहीं और ट्रांसफ़र हुआ है ना, तो वहीं मुझे शिफ्ट होना है। तो इसलिए मैं वहाँ से कुछ सामान ऐसा था जो मुझे शादी में मिला हुआ था, वही सब सामान सारा चीज़ मेरा गाँव में ही है। जहाँ भी गए थे सारा गाँव में ही है, तो वहीं से मुझे कुछ कुछ लेना था, तो इसीलिए गई थी। तो सिर्फ यही काम था, इसलिए मैं गई और सामान अपना ली, फिर वहाँ से निकल गई। कुछ देर बैठी, अपना एंजॉय की, मस्ती की, उसके बाद निकल गई। फिर कभी आऊँगी तो फिर उस टाइम भी दिखाऊँगी आप सभी को। तो चलिए, अब कभी ऐसा शादी में ही आएंगे किसी की। तो चलिए, अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। कमेंट आप लोग बिल्कुल नहीं करते, और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और चलिए, तब तक ब्लॉग को हम करते हैं पेंट, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल।